हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पे। आज जो है हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के वोकेबलरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 16 जनवरी का है। ठीक है, चलिए तो हम अब लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है बॉगे। ये वर्ड जो है नाउन के तरह यूज होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया समथिंग डेट काउजेज फियर ऑफन विदाउट रीजन। ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया समथिंग डेट काउजेज फियर ऑफन विदाउट रीजन। भय उत्पन्न करने वाली वस्तु प्रायः बिना किसी तर्क या अर्थ के। ठीक है। दूसरा वर्ड है स्पेशली। वर्ड के लास्ट में एल वाई है, एडवर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस और पर्सन। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होना उसे, ठीक है, विशेष प्रयोजन से या व्यक्ति के लिए। ठीक है, किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए जो यूज होता है उसे स्पेशली बोलते हैं। ठीक है। दूसरा वर्ड है सोलेमनाइज। सोलेमनाइज वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब हो गया टू परफॉर्म एन ऑफिशियल रिलीजियस सेरेमनी यूजुअली ए मैरिज। ठीक है, आधिकारिक आधिकारिक धार्मिक समारोह संपादित करना। ठीक है, प्रायः विवाह। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया टू परफॉर्म एन ऑफिशियल रिलीजियस सेरेमनी करना। ठीक है, कोई ऑफिशियल रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करना, यूजुअली आमतौर पे मैरिज हो गया। ठीक है। अपहोल्ड। अपहोल्ड वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है कायम रखना या फिर बनाए रखना। ठीक है। इन्वेड वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया टू इंटर इन लार्ज नंबर ऑफन वेयर समबडी समथिंग इज नॉट वांटेड। ठीक है, बड़ी संख्या में लोगों का वहाँ पहुँचना जहाँ वे वांछित नहीं। ठीक है, अप्रत्याशित रूप से कहीं पर लोगों की भरमार होना, इसे हम लोग इन्वेड कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया द एक्ट ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व यू एंड वेयर यू आर नॉट वांटेड। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आप वहाँ पे किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे डैट डज नॉट इन्वॉल्व यू, जो आपको इन्वॉल्व नहीं किए हैं और ना ही आपको उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, और आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। हिंदी में बोले तो दखल अंदाजी। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेशन। इन्वेशन वर्ड क्लास में ION है, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब होगा आक्रमण। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अनडाउटली। वर्ड के लास्ट में LY है, एडवर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है निसंदेह, निश्चित, निसंदेह या निश्चित रूप से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोहिबिशन। वर्ड के लास्ट में ION है, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया ए लॉ और रूल डेट फॉरबिड्स समथिंग। ठीक है, किसी बात का निषेध करने वाला कानून या नियम, उसे हम लोग प्रोहिबिशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनलॉफुल। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है नॉट अलाउड बाय द लॉ, जो कि लॉ के अनुसार अलाउ नहीं है। हिंदी में बोले तो गैर कानूनी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा ये वर्ड। इसका मतलब हो गया क्लियर, मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्लियर, साफ या फिर स्पष्ट, या फिर किसी भी चीज़ को मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को आसान बनाना ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, समझने में आसान हो, उसे एक्सप्लिसिट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पहला वर्ड है इग्नोमिनी। ठीक है, नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया पब्लिक शेम एंड एम्बेरसमेंट, ए लॉस ऑफ ऑनर, ए लॉस ऑफ ऑनर। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो गया सार्वजनिक लज्जा या फिर अपमान। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीचमेंट। वर्ड के लास्ट में MENT है, नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब हो गया इम्पीचमेंट इज द प्रोसेस बाय विच ए लेजिस्लेटिव बॉडी एड्रेसेस लीगल चार्जेज अगेंस्ट ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडी जो है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में लीगल चार्ज लगाता है। ठीक है, हिंदी में बोले तो महाभियोग।
इंसाइटमेंट वर्ड क्लास में MENT है, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब हो गया द एक्ट ऑफ इनकरेजिंग समवन टू डू और फील समथिंग अनप्लीजेंट और वायलेंट। ठीक है, द एक्ट ऑफ इनकरेजिंग समवन टू डू और फील समथिंग अनप्लीजेंट और वायलेंट, किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के लिए इनकरेज करना ताकि टू डू फील समथिंग अनप्लीजेंट और वायलेंट, ताकि फील हो कि फील हो अनप्लीजेंट या फिर वायलेंट फील। ठीक है, द एक्ट ऑफ इनकरेजिंग समवन टू डू और फील समथिंग अनप्लीजेंट, किसी भी चीज़ को इनकरेज करना कि अनप्लीजमेंट फील करे। ठीक है, हिंदी में हो भड़कावा या फिर उकसावा, किसी भी चीज़ को भड़काना या फिर उकसाना। ठीक है, उसे इंसाइटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसरेक्शन, नाउन की तरह यूज होगा, वर्ड के लास्ट में I1 है, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब हो गया वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द रूलर ऑफ ए कंट्री और द गवर्नमेंट, देश के शासक या सरकार के विरुद्ध बगावत। ठीक है, उसे इंसरेक्शन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फर्स्ट वर्ड है एक्यूटल, नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसका मतलब हो गया दोष मुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, इसका मतलब हो गया नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, जो पहले घटित नहीं हुआ या जिसका अस्तित्व नहीं रहा। ठीक है, उसे अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। ठीक है, नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, जो कि आज तक कभी हैपेंड नहीं हुआ हो। ठीक है, उसे हम लोग अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं। बायपार्टीसन एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, इसका मतलब है सपोर्टेड बाय और इन्वॉल्विंग टू पॉलिटिकल पार्टीज, और दो राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित या दो राजनीतिक दलों की संलिप्तता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इनॉग्रेशन, वर्ड के लास्ट में I1 है, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब हो गया उद्घाटन या शुभारंभ। ठीक है, इस वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे नेवरथलेस एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, इसका मतलब हो गया इन स्पाइट ऑफ डैट। ठीक है, ऐसा होने पर भी या तथापि, इसे नेवरथलेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं डिमिट्स, डिमिट्स जो है वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया रिजाइन फ्रॉम एन ऑफिस और पोजीशन, किसी भी ऑफिस या पोजीशन से रिजाइन देना, उसे डिमिट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं वॉव्ड, वर्ब के तरह यूज होगा, इसका मतलब हो गया प्रतिज्ञा करना या फिर कसम खाना। नेक्स्ट वर्ड है मिस डिमेनर, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब हो गया समथिंग स्लाइटली बैड और रॉन्ग डेट ए पर्सन डज। ठीक है, किसी के द्वारा किया गया कुछ बुरा या गलत। ठीक है, उसे हम लोग मिस डिमेनर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टर्बुलेंट, वर्ड क्लास में ENT एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, इसका मतलब होगा इन विच देयर इज ए लॉट ऑफ चेंज, डिसऑर्डर एंड डिसएग्रीमेंट एंड समटाइम्स वायलेंस। ठीक है, इन विच देयर इज ए लॉट ऑफ चेंज, जिसमें बहुत सारा चेंज आ गया हो। ठीक है, डिसऑर्डर आ गया हो। ठीक है, डिसएग्रीमेंट हो उसे, एंड समटाइम्स वायलेंस, और समटाइम्स सम केसेस में वायलेंस भी हो। ठीक है, तो उसे हम लोग टर्बुलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विशियस, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, वर्ड क्लास में OUS है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, इसका मतलब हो गया डन इन ऑर्डर टू हर्ट या फिर क्रूएल, डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी या समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को हर्ट पहुंचाना, किसी को हर्ट पहुंचाना। ठीक है, उसे हम लोग विशियस बोलते हैं। कोई भी काम जो है किसी व्यक्ति या वस्तु को चोट पहुंचाने के लिए किया गया, उसे हम लोग विशियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बैटर्ड, एडजेक्टिव की तरह इसका बैटर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब है नो लॉन्गर लुकिंग न्यू, डैमेज्ड और आउट ऑफ शेप, मतलब कोई भी चीज़ अब नया नहीं है, डैमेज हो गया है या फिर आउट ऑफ शेप हो गया है। ठीक है, उसे हम लोग बैटर्ड बोलते हैं। चलिए तो इतना ही था। थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।